सभी लोग ये मांग कर रही है कि आप ईवीएम हटाइए, अब बैलेट से कीजिए। तो आप जनता के जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के लिए आप काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन जनता का होता है, ना कि सरकार का होता है। लेकिन सरकार की गोद में बैठ करके आप पपट की तरह पटपट कर रहे हैं कि मैं सरकार का आदमी हूं। तो ये हमारे जनता के साथ धोखा है या नहीं, ये आपके चैनल से, आपके जर्नलिस्ट महोदय आपसे मैं पूछना चाहता हूं। चुनाव आयोग तो घेरने आप लोग गए थे, जंतर मंतर पे आए थे, हजारों की संख्या में, कुछ बयान नहीं आया उनका। जर्नलिस्ट महोदय, जिसके हाथ में लाठी है उसका भैंस, और वो यही मान के चल रहा है कि मैं सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं तेरे घर में घुसने नहीं दूंगा और जो घर में है वो बाहर आने नहीं दूंगा। वो दरवाजा पे खड़े हैं। लेकिन जनता जानती है, जैसे हिरण्यकशिपु को दरवाजे के ऊपर टांग पर रख कर करके चीर दिया था, आज वही होगा इस सरकार का। हिरण्यकशिपु ये बन रहे, लेकिन दरवाजे पे खड़ा होकर के ये चौकीदार कर रहे हैं, ये सेवक कर रहे हैं। लेकिन जनता इनको, सरकार जो जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, ये दूसरा डुप्लीकेट। अब हमारे किसान को कह रहे हैं डुप्लीकेट। अरे तुम डुप्लीकेट धर्म कर्म की बात कर रहे हो। जो जनता जनार्दन है, जो मालिक है, आत्मा ही परमात्मा है, उसको मिटा कर करके आप जो है मंदिर मंदिर कर रहे हो। तो आपको एक राजा, एक प्रधानमंत्री जो धर्मनिरपेक्ष देश गणराज में रहते हैं, उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो 6743 जो भाषा जो जाते हैं और 256 भाषा भाषी लोग हैं, उन तमाम का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन ये नफरत और एक समुदाय को आगे बढ़ाना, ये मानसिकता उनकी कमजोरी दिखाती है। और उस कमजोरी को ये जो पेड मीडिया, गोदी मीडिया और स्ट्रीम मीडिया कहती है महान मोदी जी। तो भैया मैं भी कह रहा हूँ महान मोदी जी, लेकिन दे दो ना हमें 2 करोड़ रोजगार, दे दो ना मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, दे दो ना मुद्रा योजना। बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने देखा होगा, उस पर क्या रहा है? जर्नलिस्ट महोदय, मैं एक बात साफ साफ बोलता हूँ, मैं भी जुडिशल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी लात काम करता हूँ। हमारे बीच में भी यहाँ पे बहुत सारे वकील लोग हैं। जुडिशियल आज के डेट में वो भी भ्रष्ट हो गई, वो बिक गई है और वो सिर्फ आदेश देती है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। चूँकि होम मिनिस्ट्री इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। कोर्ट कह रही है कि मैं बोल तो देता हूँ, मैं तो आपको कहा कि एफ आई लो, जो जैसे अभी हमारे साक्षी मलिक के साथ हुआ कि आपका ब्रिजभूषण को कहा अरेस्ट करो, एफ आई आर करो, लेकिन नहीं हुआ। चूँकि इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो कहता है संसद करेगा। रद्द हो गया सर। भाई सारे मिले हुए हैं, जितने भी, चाहे एनडीए, इंडिया और पार्टी। अब पार्टी है कहाँ जर्नलिस्ट महोदय? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, आपका थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ कि मुझे बताइए कि बीजेपी कौन पार्टी है, कहाँ है भैया? वो कहता है मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के नाम पे वोट पड़ता है तो मोदी पार्टी हो गया ना, बीजेपी तो है नहीं। फिर इधर कहते हैं कांग्रेस पार्टी है, बड़े लोग हैं। कहाँ बड़े लोग हैं? वहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, तो वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का पार्टी हो गया ना। समाजवादी कहते हैं तो वहाँ पे कहाँ है? वो कहते हैं अखिलेश कि मैं हूँ, मेरी पार्टी है। उधर लालू जी कहते हैं मेरा जनता दल है। उधर नीतीश कहते हैं कि मेरा पार्टी है। उधर जो है ममता बनर्जी, मायावती, ये सब इंडिविजुअल पार्टी हैं, पार्टी नहीं है। अगर पार्टी होता तो हमारे नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो देशभक्त थे, वो आते और जाते और काम करते। और इस बात पे मैं मोदी जी को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये सब इंडिविजुअल पारिवारिक पार्टी हैं, हम भी हैं, सब हैं। और इस तरह से आज हमारे देश के अंदर पार्टी नहीं है जो राष्ट्रभक्त करे। और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ गैंग लोग मिल करके देश को लूट रहे हैं। और हमें जो ओरिजिनल जनता है, जो किसान, जो अन्नदाता है, जो हमें रोटी और कपड़ा, हमें रोटी देता है, खाना देता है, जिससे हम अब शान से कहते हैं कि मैं कृषि प्रधान देश में रहता हूँ, यहाँ पानी है, सब कुछ है। और उसको आप गरीब बनाना चाहते हो, आप गोबर खिलाना चाहते हो, आप मलमूत्र पिलाना चाहते हो। ये नियत आप जो है हमारी जनता का विश्वासघात हो रहा है और जनता के हक और अधिकार को छीन कर करके सिर्फ सत्ता पे बने रहना चाहते हो। ये दुआ की जगह आपको कहीं बद्दुआ न लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।